शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th में हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा, जो NCERT बोर्ड के अंतर्गत लगाई गई है पुस्तक अंतरा इसी वर्ष पाठ्यक्रम में। उसका मैं पद्य भाग का जो पहला चैप्टर है कबीर, उसकी व्याख्या सहित मैं आपको ये पाठ करवाऊंगी। इसके अंदर मैं आपको कबीर का जीवन परिचय के साथ साथ में इनके दोनों जो पद संकलित हैं उनकी व्याख्या करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कबीर का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल की ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कहे जाने वाले कबीरदास का जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ये जो जन्म लिया इन्होंने ब्राह्मणी के गर्भ से लिया था, यानी कि ब्राह्मण के कुल के थे, और उसने लोकलाजवश इन्हें लहरतरा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। जीवन के अंतिम रूप में वे मगहर चले गए और वहीं पर इन्होंने अपना शरीर को त्यागा। कबीर ने विधिवत शिक्षा कभी नहीं पाई थी और उन्होंने इसके संदर्भ में एक कहा भी है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ में मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। जो हम बात कर रहे थे, इन्होंने विधवा ब्राह्मणी के घर से जो जन्म लिया था, लेकिन उसने लोक लाजवश इनको तालाब के किनारे छोड़ दिया था उस ब्राह्मणी ने। इनका जन्म जो लालन पालन किया वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति के ने किया, जो इनको तालाब के किनारे मिल गए। मतलब नीरू और नीमा को इनको ये मिले थे तालाब के किनारे और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया था। तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के इनका लालन पालन हुआ जुलाहे परिवार में, और जुलाहे व्यवसाय को ही इन्होंने अपनाया। पढ़े लिखे थे नहीं। जो इनके गुरु का नाम था वो था इनका रामानंद। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्ग की शाखा में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने काव्य में धर्म के आडंबरों का विरोध किया और राम रहीम की एकता की स्थापना के प्रयत्न भी किया। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। समाज सुधारक के रूप में अगर हम देखें तो कबीर का बहुत जो ज्यादा जो साहित्य आता है वो समाज सुधारक के रूप में आता है, और जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो कबीर के समाज सुधारक रूप को भी आप देखेंगे। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, सवद और रामायणी रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर ग्रंथ पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। जो दो पद लिए गए हैं इनमें इन्होंने एक पद में तो हिंदू मुस्लिम की जो बताया है कि ना तो इनको हिंदू और मुस्लिम के जो पूजा वगैरह करते हैं उनके बाह्य आडंबर हैं उनके ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया है। दूसरे में इन्होंने स्वयं को एक विरहणी स्त्री के नायिका के रूप में चित्रित करके, जो दूसरे पद में इन्होंने स्वयं को विरहणी नायिका के रूप में चित्रित करके प्रियतम यानी कि भगवान से मिलने की इच्छा व्यक्त की है। तो हम दोनों पदों की व्याख्या करेंगे बच्चों। इसके अंदर जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो इनका पहला पद है इसमें कबीरदास जी जो दोहुन, अरे इन दोहुन राह न पाई, इसमें दोहुन कहा गया है दोनों ने। बड़ाई मतलब प्रशंसा होती है, गागर मतलब होता है घड़ा, वैश्या मतलब वैश्या, पायंतर मतलब पैरों के तले। ठीक है, पायन मतलब पैर को कहते हैं, तर मतलब नीचे, सोवे मतलब सोता है। हिंदुओं के लिए मुसलमान के पीर औलिया कहा गया है, आध्यात्मिक गुरु औलिया कहा गया है भक्त को। पीर कहा गया है आध्यात्मिक गुरु को और औलिया कहा गया है भक्त को। खाला कहा गया है मौसी को, और जेवन कहा गया है, यहाँ पर नीचे वाली लाइन में देखिए, जेवन मतलब कहा गया है भोजन करने को, और तुर्कन कहा गया है तुर्क या मुसलमान को। तो हम इनका देखिए भावार्थ करना शुरू करते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, कबीर कहते हैं कि इन दोनों अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों ने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को नहीं पाया है। हिंदू
अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दई। हिंदू व्यर्थ में अपनी प्रशंसा करता रहता है, आत्म प्रशंसा करता रहता है, और पानी के घड़े को भी लोगों को छूने नहीं देता। मतलब वो उसके अंदर जातिगत भेदभाव का बहुत ज्यादा बोलबाला है और अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर रखता है। वैश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदू आई। वैश्या के पांवों के नीचे यानी कि नीची जात की औरत के नीचे ये मतलब उसके साथ में रमण करता है, उसके साथ में अपना समय व्यतीत करता है, और इसकी हिंदू आई देखो यानी कि, और यह अपने आप को ऊंचा बताता है। तब इनके अंदर उच्च वर्ण वाली यानी कि बनने की भावना कहाँ चली जाती है। और फिर आगे देखिए अगली वाली लाइन में मुसलमानों की और संकेत करते हुए उनके ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं, मुसलमानों की चर्चा हुआ करते हुए कबीर कहते हैं, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। कहते हैं कि मुसलमान वैसे तो पीर फकीरों के भक्त व शिष्य बने फिरते हैं। पीर मतलब आध्यात्मिक गुरुओं के और भक्त शिष्य बने हुए फिरते हैं, औलिया मतलब भक्त। लेकिन ये खाते क्या है, दूसरी ओर मुर्गा मुर्गी को मार करके खा लेते हैं, यानी कि मांस का सेवन करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। अपनी मौसी की बेटी से, जो मौसी की बेटी जो इनकी बहन लगती है, उसी से ये विवाह कर लेते हैं और घर में ही पति पत्नी का संबंध भी जोड़ देते हैं। जो एक ही खून में मतलब इनकी जो एक ही वंश में इनकी जो शादी होती है उनके ऊपर कुठाराघात करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि मौसी की बेटी से जो इनकी बहन लगती है उससे शादी करके ये घर में उससे विवाह संबंध भी जोड़ लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाई चढ़वाई। अब फिर दूसरी और ये क्या कहते हैं, सगुणों उपासक किसके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कुछ बोलते हुए कहते हैं, बाहर से एक मुर्दा लाई, कि बाहर से ये लोग किसी निर्जीव को नहला धुला करके पूछते हैं, मतलब निर्जीव मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा एक पत्थर की मूर्ति को ले आए, उसको धो धा करके उसके प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो हिंदू लोग क्या करते हैं, धो धा करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उनके पर प्रसाद और चढ़ा करके उनकी पूजा करने लगते हैं। सब सखियां मिली ज्यावन बैठी घर भर कड़े बड़ाई, और उसी के साथ में मिलजुल करके उसी के नाम पर मिलजुल करके भोजन करके उसकी खूब बड़ाई भी करते हैं। मतलब प्रसाद प्रसूद चढ़ाना, सब लोगों का मिलजुल करके बैठना और उसके नाम की बड़ाई करना, ये सब हिंदुओं का दिखावा है। हिंदुओं की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई। कवि कहता है कि मैंने इन दोनों हिंदुओं का हिंदूपन भी देखा है और मुसलमानों की मुसलमानी भी अच्छी तरह से परख ली है। कबीरदास जी कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। कबीरदास जी कहते हैं ये सिर्फ धर्म के नाम पर ढोंग रखते हैं और बाहरी दिखावा करते हैं, इसलिए हे साधु हे सज्जन पुरुषों सुनो और स्वयं निर्णय करो कि ईश्वर प्राप्ति हेतु तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये पहले पद की व्याख्या अच्छी तरह संपन्न हो गई है। दूसरा पद देखिए बच्चों, दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को क्या बताया है, एक विरहणी नायिका बताया है और कहा है कि मतलब विरहणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए परमात्मा रूपी प्रियतम के घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है, यानी कि इच्छा व्यक्त की है कि मैं एक विरहणी स्त्री हूं और मुझसे मिलने के लिए परमात्मा मेरे घर आ जाएं, ये आकांक्षा यानी कि इच्छा व्यक्त की है। बालम आवो हमारे गेहरे, गेह मतलब होता है घर, बालम यहाँ पर कहा गया है प्रियतम, भगवान के लिए प्रियतम यानी कि प्रिय के लिए और भगवान के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तुम बिन दुखिया देहरे, कबीरदास जी कहते हैं प्रियतम तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह व्यथा से पीड़ित है, तुम मेरे घर आकर मेरी पीड़ा को दूर करो। कबीर जो साधक है उनका जो आत्मा है वो प्रियतम के बिना दुखी है और वह भगवान को अपने घर अर्थात अपने हृदय में बसाकर अपनी विरह व्यथा को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मुख को लगत लाज रे। सब कोई, हर कोई जो भी मुझे देखता है वो मुझे कहता है तुम्हारी नारी यानी कि तुम्हारी स्त्री कह करके मुझे संबोधित करता है। तो मुझे पीड़ा यह नहीं है, मैं ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी मुझे तुम्हारी स्त्री अर्थात पत्नी कहते हैं। यह सुन सुन करके मुझे शर्म आती है, मुंह को लगत लाज रे, यह सुन सुन करके मुझे शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा नेहरे। कबीरदास जी कहते हैं तुमने तो अभी तक मुझे दिल से ही नहीं लगाया, अभी तक मेरे हृदय में तुम आए ही नहीं हो, अर्थात तो तुमने मुझे अपने हृदय से नहीं लगाया है, तब तुम में और मुझ में कैसा स्नेह यानी कि कैसा प्रेम है, तब यह भला कैसा प्रेम है। मेरी व्यथा तो तभी दूर होगी जब तुम्हें मुझे अपने हृदय में बसा करके प्रेम दोगे। इसलिए
तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, यानी कि मेरे हृदय में निवास करना पड़ेगा। अगली पंक्ति देखिए, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर दे धीर रे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी तो दशा, तुम्हारे विरह में मेरी तो दशा ऐसी हो गई है कि ना तो मुझे अन्न भाता है, यानी कि ना तो मुझे भूख लगती है, ना मुझे नींद आती है। ग्रह, मुझे ना मेरा घर में मन लगता है, ना मेरा वन यानी कि जंगल में मन लगता है। मेरे हृदय ने कहीं पे भी धीरज धारण नहीं कर रखा है। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार कामिन स्त्री को बालम प्यारा रहता है, अपना प्रीतम से लगाव रहता है, और जिस प्रकार से प्यासे व्यक्ति को जल की प्यास रहती है, उसी प्रकार से मुझे तो मेरे प्रियतम अर्थात मेरे भगवान की प्यास है, और मुझे तुमसे मिलने की इच्छा है कोई ऐसा परोपकारी, पिपसो कहे सुनाए रे। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कोई ऐसा है कि जो मेरे आसपास ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति भी नहीं है जो तुमसे मेरा हाल जा करके कहे। है कोई ऐसा परोपकारी, यानी कि मेरे पास में ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति भी नहीं है। पिपसो कहे सुनाए रे, जो मेरी प्यास को यानी कि मेरी लगन को तुमसे जा करके कहे। पिपसो मतलब प्रिय से, जो मेरी लगन को, जो मेरे दशा को मेरे प्रिय से जाकर के कहे, ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति भी मेरे समीप नहीं है। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। कबीरदास जी कहते हैं अब तो तुम्हारी विरह की दशा में, यानी कि तुमसे विरह की दशा में, हे ईश्वर, तुमसे विरह की दशा में मेरा तो जीवित रहना भी दुर्भर हो गया है, और यह जीवन अब समाप्त होने को है। मैं तो तुमसे मिले बिना ही मेरी विरह दशा ऐसी हो गई है, और मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसमें दूसरे जो पद है, इसमें कबीर ने स्वयं को एक विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित करके ईश्वर से उस अपना बताया है, प्रेम बताया है कि ईश्वर आप मेरे पास आओ, और मेरी आपकी विरह की दशा में मेरी जो देह की दशा इस प्रकार से हो गई है, मेरी दशा इस प्रकार से हो गई है। तो पहले जो पद में हमने पढ़ा है हिंदू और मुसलमानों की जो आडंबरों का, बाह्य आडंबरों की जो वो करते हैं उसके ऊपर, और दूसरे में हमने पढ़ा है ईश्वर से की आध्यात्मिकता के बारे में। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको दोनों पदों की व्याख्या अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। आज के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।